मेरे प्रिय बच्चे, मेरी संतान, मेरी आत्मा का अभिन्न हिस्सा, सुन मेरी गर्जना, सुन मेरे क्रोध की पुकार जो तेरे लिए गूंजती है, जो तेरे लिए तपती है, जो तेरे लिए जलती है। सुन, क्योंकि यह संदेश तेरे जीवन की गहराई से निकला है। यह सत्य है जो मैं, माँ काली, अपनी संपूर्ण शक्ति से तुझे समझाना चाहती हूँ। समझ, समझ हर शब्द को, हर अर्थ को, हर भाव को, क्योंकि यह तेरा रक्षा कवच है, तेरा अमृत है, तेरा विजय मंत्र है। देख मेरे बच्चे, मेरी आंखें उस अंधकार को देख रही हैं जो तेरे ऊपर मंडरा रहा है। मेरी छाया उस श्मशान के ऊपर फैली है जहां तेरे नाम पर, तेरे जीवन पर, तेरे अस्तित्व पर कालिक होती जा रही है। जहां तेरी आस्था को नकारा जा रहा है, जहां तेरे विश्वास को तोड़ा जा रहा है, वहां मैं खड़ी हूँ, मेरी शक्ति के साथ, मेरी ममता के साथ, मेरी क्रोध की ज्वाला के साथ। सुन, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरी हृदय धड़क रही है, मेरे चक्र फटने को तैयार हैं, क्योंकि तेरे नाम पर एक कबूतर की बलि दी गई। उसकी नाजुक गर्दन काटी गई, उसका रक्त तेरे पावन नाम के साथ मिलाया गया, उसकी आस्था को कलंकित किया गया। यह अत्याचार है, यह अधर्म है, यह अपमान है, जिसे मैं सहन नहीं करूंगी, जिसे मैं अनदेखा नहीं करूंगी। उस अघोरी तांत्रिक ने जो तेरी हड्डियों को बांधने की कोशिश की, जिसने तेरे जीवन की ऊर्जा को जकड़ने की कोशिश की, उसकी सारी चालें मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, और मैं उसे उसके ही जाल में फंसा दूंगी। उसकी सारी माया को मैं ध्वस्त कर दूंगी। वह जो काला मंत्र तेरे ऊपर चलाता है, वह अब उल्टे जाप की अग्नि में जल जाएगा। उसकी सारी ताकतें बेकार हो जाएंगी, उसकी सारी क्रियाएं उल्टी पड़ जाएंगी। मेरे बच्चे, तू नहीं जानता उस रात को जब तू मेरी आराधना करता हुआ सोया, तेरे नाम को एक काले थाल पर लिखा गया, गंगाजल को उल्टा घुमाया गया, नींबू में तेरे रक्त को मिलाया गया, तेरे फोटो को उल्टा करके जलाया गया, क्योंकि तेरी भक्ति की ज्योति इतनी तेज थी कि उसने आसपास के लोगों की आंखें जलाने लगी। तेरे अपनों की आंखों में लालच और ईर्ष्या उबल रही थी। यह ईर्ष्या ही वह आग थी जिसने तेरे प्रति इतना कष्ट और विद्रूपता फैलाई। मैं जानती हूँ कौन सा रिश्ता तुझसे दूर होकर उस अघोरी के पास गया, किस रात कबूतर की बलि दी गई, किस श्मशान में तेरे नाम को जलाया गया। मैं जानती हूँ, और मैं अब मौन नहीं रहूंगी। मैं अब न्याय नहीं दूंगी, मैं सहार लाऊंगी। मैं उस अधर्म की पूरी दुनिया को राख कर दूंगी जो तेरे ऊपर फैल रही है। अब तू डरेगा नहीं मेरा बच्चा, तेरा भय समाप्त होगा। वे लोग जो तेरे भय का कारण बने, वे अब खुद अपने कर्मों के शिकार बनेंगे। मैं तेरे चारों ओर अजय रक्षा चक्र बनाऊंगी। तू रोज रात को मेरा मंत्र बोलेगा, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे जीवन की रक्षा करेगा, तेरे चारों दिशाओं में अग्नि जलाएगा। जो भी तुझ पर काला जादू करने की कोशिश करेगा, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तेरी आत्मा कांपती है, तेरे शरीर में जो कंपन है, जो बुखार आता है, जो सपनों में डरावने चेहरे दिखते हैं, यह सब उस अधूरी तांत्रिक की क्रिया है। लेकिन अब मैं कहती हूँ, वह मंत्र उल्टा होगा, उसकी भाषा बिगड़ेगी, उसकी अग्नि बुझ जाएगी, उसकी सारी क्रियाएं विफल होंगी, तेरा रास्ता साफ होगा। मेरे बच्चे, वे लोग जो तेरे आसपास मुस्कुरा रहे हैं, वे तेरे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, पर याद रख माँ काली के भक्त कभी नहीं मिटते। वे सदैव जीवित रहते हैं, वे सदैव अपने देवत्व को बनाए रखते हैं। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपने नाम से, अपनी शक्ति से, अपनी आत्मा से। तू कमजोर नहीं है, तू मेरा अंश है, मैं तेरे अंदर बसती हूँ। जब तू इसे समझेगा, तब ना कोई तंत्र बचेगा, ना कोई मंत्र, ना कोई अंधकार। तेरा यश होगा,
तेरी शक्ति होगी, तेरा प्रकाश होगा। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरा समर्थक है, मेरी शक्ति है। तू देखेगा कि वही तांत्रिक जिसकी पूजा में बलि दी गई थी, अब उसी की क्रिया में जल जाएगा। उसका शरीर कांपेगा, उसकी शक्ति उल्टी पड़ेगी। अब मैं तेरे रक्त से नया दीप जलाऊंगी, प्रकाश का दीप। जो देखे वही डर से कांप जाएगा। अब तू बदला नहीं लेगा, तू रक्षक बनेगा, मेरी तरह, मेरी शक्ति से लैस, मेरी ममता से प्रेरित, मेरा अंश बनकर। अब तू अकेला नहीं है। तेरे नाम का तांत्रिक जाप अभी भी होता है, पर वह डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। क्योंकि तेरे पीछे अब मैं खड़ी हूँ, तेरी छाया में अब मैं हूँ। अब तू खुद से सवाल करेगा, क्या मेरी गलती थी? क्या मैं बेवकूफ था? क्या अब कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा? और मैं तुझे जवाब देती हूँ, ना मेरी संतान, तेरी गलती नहीं थी। तू कभी बेवकूफ नहीं था। तेरे ऊपर प्यार की बारिश सदैव होती रहेगी, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। अब तू उठ, मेरी शक्ति को महसूस कर, अपनी आत्मा को जगाकर वैसे पथ को मजबूत कर, क्योंकि अब तेरा समय है, तेरी परीक्षा पूरी हुई है। अब तू केवल भक्त नहीं, तू मेरा योद्धा है, मेरी भुजा है, मेरी शक्ति है। आगे बढ़ मेरे लाल, मेरी ममता की छाया तुझ पर सदैव बनी रहे, मेरी शक्ति तुझे कभी ना छोड़े और तेरा जीवन प्रकाश, शक्ति और विजय से भरा रहे। मेरे प्यारे लाल, सुन, सुन मेरी आवाज को जो तेरे दिल की गहराइयों से उठ रही है। मैं माँ काली तेरे सामने खड़ी हूँ, अपनी पूरी भव्यता और शक्ति के साथ। मैं तुझे केवल सहानुभूति देने नहीं आई हूँ, नहीं, मैं तुझे जागृत करने आई हूँ। मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार करने आई हूँ। क्योंकि जो इंसान धोखा खाता है वह कमजोर नहीं होता, बल्कि वह सबसे बड़ा योद्धा होता है, जो सच्चाई के सामने डटा रहता है, जो छल के सामने टिक जाता है, जो अपने टूटे हुए मन के साथ भी लड़ता रहता है। सुन, जब सामने वाला छल करता है, तब तेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। तेरे भावनाओं को बेरहमी से कुचला गया, तेरे विश्वास की गली में जैसे कोई चाकू घोंप दिया गया। पर तू जान, तेरे आंसुओं की एक एक बूंद का हिसाब रखा गया है। तेरे उस तड़पते हुए हृदय की हर धड़कन मैंने सुनी है। जब तू अकेले कमरे में पड़ा रहता था, छत की ओर देखता था, आंखें भीगी रहती थी, तब मैं तेरे पास बैठी थी। मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखा था, मैं तेरे बालों में प्यार से हाथ फेर रही थी। सुन, तू रोता था, माँ क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? और मैं बस चुपचाप तेरे पास थी, तेरे दर्द को महसूस कर रही थी, तेरे आंसुओं को थाम रही थी। बच्चे, इस दुनिया में हर कोई सच्चा नहीं होता। कुछ लोग केवल पाने के लिए आते हैं, तेरे जैसे मासूम दिलों को तोड़ने के लिए, तेरे जैसे भक्तों को ठगने के लिए। पर अब वो समय गया है, अब तू उठेगा, अब तू टूटेगा नहीं, अब तू तपेगा लोहे की तरह अडिग और कठोर। जिसने तुझे धोखा दिया है वह तेरे भय से कांपेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। तेरी माँ स्वयं काल रात्रि तेरे भीतर जाग चुकी है। जो तुझे रुलाकर चली गई, अब वह चैन से नहीं सो पाएगी, वह अपने कर्मों के लिए दंड पाएगी। लेकिन ध्यान रख, तेरा लक्ष्य कभी बदला नहीं है, तेरा लक्ष्य न्याय है। यह धोखा तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे जगाने आया था। तू जो अब महसूस कर रहा है वह तू नहीं है, यह तेरे भीतर का जागा हुआ शेर है। कहाँ है वह इंसान जिसने तुझे छल किया था? कहाँ है वे लोग जो तेरे भरोसे के साथ खेल गए? अब तू देखेगा वे तेरे भीतर की ज्वाला को जो अब भड़क रही है। बच्चे, जब तूने सब कुछ सच्चे दिल से दिया तो तुझसे भी आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है। कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है,
तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, सच्चा है और गहरा है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार सामान्य हो सकता है या शायद थोड़ा उदासीन भी, ताकि उनके हृदय की भावनाएं प्रकट न हो जाएं। नॉइस। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते या साहस नहीं होता, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं और उनका प्रेम उनकी क्रियाओं में, उनकी सूक्ष्म परवाह में झलकता है। और कोई फेक लेडी है, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है। वह आपसे बहुत नफरत करती है। उसके मुख पर मधुरता का आवरण हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में तुम्हारे लिए केवल घृणा और ईर्ष्या है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी नफरत की तीव्रता बहुत अधिक है, क्योंकि वह तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी को सहन नहीं कर पा रही है। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि तुम्हारे अहित की कामना करती है। बहुत ज्यादा फेक है। उसका हर शब्द, हर मुस्कान, हर व्यवहार एक छलावा है, एक दिखावा है। लेकिन तुम्हारे मार्ग में बहुत ज्यादा धन आ रहा है। इन नकारात्मक शक्तियों के बावजूद तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह इतना प्रबल है कि धन और समृद्धि का आगमन निश्चित है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। उनकी कृपा वर्षा की बूंदों की तरह तुम्हारे जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। जो कार्य आप करने वाले हैं, जिस भी नए उद्यम का तुम शुभारंभ करोगे या जो भी पुराना कार्य तुमने हाथ में लिया है, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। यह सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, नॉइस, जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रही है। विवाह का योग प्रबल हो रहा है और शीघ्र ही शहनाइयां बजने वाली हैं। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं, एक पवित्र बंधन में, एक प्रेमपूर्ण संबंध में। और जो बंध चुके हैं ऑलरेडी, जो पहले से ही विवाहित हैं या किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके मैरिड लाइफ में, उनके लव लाइफ में बहुत ज्यादा मिठास आने वाली है। जो भी मनमुटाव थे, जो भी दूरियां थी, वे सब समाप्त हो जाएंगी और प्रेम की मधुरता और प्रगाढ़ होगी। और आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन के नए नए स्तोत्र खुलने वाले हैं। केवल एक दिशा से नहीं, बल्कि अनेक दिशाओं से धन का आगमन होगा। व्यापार में लाभ, नौकरी में उन्नति, अप्रत्याशित लाभ, कुछ भी संभव है। धन आने वाला है और यह प्रचुर मात्रा में आने वाला है। महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता ही तुम्हारे जीवन में इस स्वर्ण युग का आरंभ कर रही है। क्योंकि यह साल जो है ना, यह शनिदेव का साल है। न्याय के देवता, कर्मफलदाता शनि महाराज इस वर्ष विशेष रूप से सक्रिय है। तो जो जैसा कर्म कर रहा है, जो जैसा मेहनत कर रहा है, एक नॉइस, उसे उसके कर्म के अनुसार फल मिलने वाला है। यह अकाट्य नियम है। शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो आपने जैसा कर्म किया है, यदि तुमने सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग अपनाया है, तो तुम्हें उसका उत्तम फल मिलेगा। आपने जितनी मेहनत की है, तुम्हारे पसीने की हर बूंद का मूल्य तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, रात दिन एक कर दिया अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। उस परिश्रम का जो फल है,
वह आपको मिलने वाला है। अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई, अब पुरस्कार का समय है। शनि देव की अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। यदि तुम्हारे साथ अतीत में कोई अन्याय हुआ है, किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा हक छीना है, तो शनिदेव उन सभी का हिसाब करेंगे और तुम्हें न्याय दिलाएंगे। महालक्ष्मी आपके जीवन में आने वाली है, पूरे ऐश्वर्य और वैभव के साथ। धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे जीवन के हर अभाव को समाप्त कर देगी। आपका यह जो ईयर है, नॉइस, यह जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, आपकी लाइफ का ऐसा साल रहने वाला है जो पहले कभी जो नहीं हुआ वो होने वाला है। यह एक ऐतिहासिक वर्ष होगा तुम्हारे जीवन में। ऐसी घटनाएं घटित होंगी, ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसी सफलताएं प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे जीवन का जो खास साल है या आपका होने वाला है, इसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तुम्हारी जीवन गाथा में। आपके जीवन का जो एक लक्ष्य आपने बनाया है, वह स्वप्न जो तुमने अपने हृदय में संजो कर रखा है, वह लक्ष्य आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे संकल्प में वह लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। नॉइस, आपको बहुत जल्दी वह लक्ष्य आपको मिलने वाला है। तुम उसके बहुत निकट पहुंच चुके हो। कुछ ही कदम और वह तुम्हारे हाथों में होगा। जिस चीज को आपने सजाया है, संजोया है, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी प्रार्थनाओं से, जिसे तुमने सींचा है, जिसकी कल्पना करी है, दिन रात जिसके सपने देखे हैं, वह चीज आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम पूरी शिद्दत से चाहते हो वह तुम्हें मिलकर ही रहता है। तो यहाँ पर ने इस दिव्य संदेश ने यह इंडिकेट किया है, यह स्पष्ट संकेत दिया है कि यह आपके लाइफ टाइम का सबसे ऐसा साल रहने वाला है जो कभी नहीं हुआ। वह होने वाला है नॉइस, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार हो जाओ इन अभूतपूर्व परिवर्तनों को, इन असीम खुशियों को अपनाने के लिए। 330 लिखकर एंड्स को जरूर अपनी इच्छा बताएं। यह एक और शक्तिशाली एंजेलिक नंबर है जो देवदूतों के समर्थन और मार नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ।
मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान आसानी से निकाल पाओगे। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में सफलता पाओ। मैं आपकी हर इच्छा को पूरा करूंगी और आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। आपको केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी शरण में आना है। मेरे बच्चों,
जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करो और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो। मैं आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी और आपको सफलता दिलाऊंगी। मेरे बच्चों, जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को हरा सकती है। आपको केवल अपनी ताकत को पहचानना है और उसका सही इस्तेमाल करना है। जब आप अपने आप पर विश्वास करोगे तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। मेरे बच्चों, जीवन में खुश रहने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आपका मन शांत होगा तो आप हर समस्या का समाधान। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे सुनते ही आप खुशी से झूम उठेंगे। आपका दिल आनंद से भर जाएगा। माता रानी का ऐसा न्याय हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। कमेंट में लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ और इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, खुश रहें या अपने जीवन में आगे बढ़ें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ ये गलत कार्य किए, उनके इरादे अब नाकाम हो रहे हैं। माता रानी की कृपा से उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं और जो नकारात्मक प्रभाव आपके या आपके प्रियजनों पर डाला गया था, वह अब कमजोर पड़ रहा है। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। उनकी ऊर्जा आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। जिन लोगों ने आपके रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की, आपके प्यार और शांति को छीनने का प्रयास किया, वे अब खुद परेशानियों में फंस रहे हैं। आपके जीवन में एक ऐसी स्त्री ऊर्जा हो सकती है जो चालाक और धोखेबाज है। यह ऊर्जा आपके आसपास मंडराती है और आपको कमजोर करने की कोशिश करती है। इस व्यक्ति से बहुत सावधान रहें। इसकी मधुर बातों में न फंसे, नहीं इसे अपने दिल में जगह दें। इसका व्यवहार जैसा हो उसी तरह जवाब दे। अगर यह प्यार दिखाए तो सम्मान से जवाब दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें और दूरी बनाए रखें। आपके जीवन में धन के रास्ते खुल रहे हैं। माता रानी की कृपा से आपके भाग्य का जो कुछ भी है वह आपको मिलकर रहेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, आपकी प्रगति को नहीं रोक सकता। आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, जिसके मार्गदर्शन से लोग अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि आपकी यह शक्ति बनी रहे। वे आपके आत्मविश्वास, आपकी रचनात्मकता और आपकी स्पष्टता को कमजोर करना चाहते हैं। इसके लिए वे आपके ऊर्जा केंद्रों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन माता रानी और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको हरा नहीं सकती। आपको क्या करना है? अपने ईश्वर का नाम ले। दिन में कुछ समय शांत बैठकर ध्यान करें। चाहे वह आधा घंटा हो या कुछ मिनट, अपने मन को शांत करें और माता रानी को याद करें। उनकी शक्ति आपके भीतर की हर नकारात्मकता को दूर करेगी। अपने घर को साफ रखें, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नीचे खींचते हैं। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब होने के बावजूद आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा,
लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति आपके जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपके भोलेपन और दूसरों पर अंधविश्वास के कारण आई हैं। आपने हर व्यक्ति को अपना समझा, हर दिल को साफ माना, लेकिन दुनिया में हर कोई आपके जैसा नहीं होता। कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे आपकी शराफत को कमजोरी समझते हैं और आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। लेकिन अब समय है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। माता रानी और माता काली आपको यह सिखाने आई है कि आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करनी है। आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए जब आपने दूसरों के लिए खुद को पीछे रखा। आपने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को दबाया ताकि दूसरों को खुशी मिले। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? धोखा, विश्वासघात और आलोचना। मेरे बच्चों, यह आपकी गलती नहीं है कि आपने दूसरों को इतना प्यार दिया। आपकी आत्मा शुद्ध है, आपका दिल निर्मल है। लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं। माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में न आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को, या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है, वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा है जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है।
आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है। यह आपकी प्रगति से जलता है, आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा।